वेलकम बैक। और स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला एक बार फिर से नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। फेस टीवी आप इस वक्त देख रहे हैं। फेस टीवी हवाओं के दोष पे आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि आज जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। 14 अगस्त का दिन है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इस दिन को जो है पुरजोश अंदाज से तरीके से मनाते हैं। आज बात करेंगे हमारी जिम्मेदारी के हवाले से, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी के हवाले से, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, आइंदा आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए, और पीछे हमने क्या गुजारा, क्या किया, और 14 अगस्त की क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब, जेडीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ स्टूडियोज में तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड बैरिस्टर ख्वाजा नवेद साहब। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़फ़र भाई आपसे। पिछले दिनों क्वारंटाइन में आपने बहुत काम किया, बहुत लोगों के लिए काम किया, और आपके पास मैं देखता रहा यूट्यूब के ऊपर भी, दीगर चैनल्स के ऊपर भी, आपके पास जगह बहुत कम थी, सामान बहुत ज़्यादा था, और बहुत मुश्किलात आपको पेश आ रही थी। वो चाहता हूँ कि वो शेयर किया है हमारे साथ। देखें, जिस तरह से मुश्किल थी, आई मुश्किल, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका, मैं कहता हूँ तो 60% लोग मुतासिर हुए इस लॉकडाउन से। उसमें वेटर से लेकर और एक आम ऑफिस दफ्तर बैंक में नौकरी करने वाले बंदा तक शामिल था। जिनकी बड़ी पोस्टें थी, चले उनको तो सैलरीज मिल रही थी, जो नीचे के लोग थे वो बेचारे बहुत डिस्टर्ब थे, चाहे वो शादी हॉल के वेटर्स हों, चाहे वो कोई भी हो मजदूर तबका हो। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन की ज़रूरत थी, उनके लिए राशन की फराहमी। तो उसके लिए हमने सिलसिला यही शुरू किया था कि आप अपने इलाके की मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, कहीं की भी लेटर हेड पे लिख के लाइए कि कितने घर हैं गरीबों में, जितना राशन लिखा हुआ उतना हम देंगे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने कैंपेन चलाई और लाखों बोरे राशन बांटा और मिलियन ऑफ पीपल्स तक वो खाना पहुंचा। और उसी के साथ साथ शहर में अस्पताल माफियाज सरगर्म अमल हो गई थी, और 70,000 रुपये का बेड, और अगर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ लेंगे तो 1.5 लाख रुपये का था। तो हमने और हुसैन लाखानी ट्रस्ट ने मिल के एक फ्री हॉस्पिटल बनाया, जो आज की डेट में भी वर्किंग कर रहा है। वहाँ पे आपके मरीज़ पे 1 रुपये खर्चा है, 1 करोड़ रुपये खर्चा है, वो उनको नहीं देना। अच्छा, बहुत से लोग इसमें जॉबलेस भी हुए। मैंने ये भी देखा कि काफ़ी जो बहुत बड़ा तबका बाइक राइडर्स जॉबलेस हुए, जिनको फिर आपने जॉब भी दी। नहीं, हमने जो जॉब दी वो तो शायद बहुत कम लोग हैं ना। जो बेरोजगार हुआ है तबका वो बहुत बड़ा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने अपना सारा स्टाफ निकाल दिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े टेक्सटाइल, गारमेंट्स, मतलब जो सूरत हाल है लोगों की, वो तो इस वक्त बहुत डरावनी सूरत हाल है। ठीक है, बहुत परेशान कुन सूरत है। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं किसी को मोटरसाइकिल लेकर उसके पाँव पे खड़ा किया जा सकता है दोबारा से, लेकिन बड़ी मुश्किल बात है ना। एक कोई मास्टर्स किया हुआ लड़का किसी निहारी वाले के यहाँ फूड सप्लाई पे लगा हुआ हो, या किसी चाट वाले की चाट सप्लाई कर रहा हो लोगों को, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि उसने पूरी ज़िंदगी पढ़ा और अब जाके किसी के घर पर दरवाज़ा नॉक करे, बोले ये मैं आपके लिए 150 रुपये की चाट की प्लेट लेकर आया हूँ, अपना ऑर्डर किया था फ़ोन पे, अगला बाहर आके उसको डांटे भी कि आप लेट आए 25 मिनट और 30 मिनट, और बहुत मुश्किल सूरत हाल है जो करीब से अगर आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा। सुन रहे हैं ख्वाजा साहब। ख्वाजा, इससे कबल जब भी आपकी मेरी कभी भी किसी भी चैनल के ऊपर मुलाकात हुई है, या तो मियाँ साहब के हवाले से बात करते हैं, या तो जरदारी साहब के हवाले से, तो खबरों के हवाले से बात करते हैं, नया केसेस के हवाले से। लेकिन अब आप सिचुएशन देख रहे हैं, हमारी अव्वलीन तरजीह क्या होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, अव्वलीन जो जिम्मेदारी है वो क्या होनी चाहिए एज ए नेशन। आज मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए जी, बात यह है कि ये बड़ा गंभीर सवाल है आपका, और अगर यही सवाल का जवाब अगर लोग समझ जाएं तो मेरे ख्याल में हम बहैसियत एक कौम ही सुधर जाएं। देखिए, हर जो शहरी है, जो पाकिस्तान का शहरी है, देखिए उसकी इस वक्त तो इस मुल्क के सियासी हालात के हिसाब से पहली जिम्मेदारी तो ये है कि लॉयल्टी विद द कंट्री। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो रॉ के ज़रिए अरबों करोड़ों रुपया जो है फैला रहा है, और उसने हमारी सफ़ों में हमारी शक्लों के, हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले, हमारी जैसे बातें करने वाले लोग अपने एजेंट छोड़ दिए हैं। तो हम पहचान ही नहीं सकते कि ये आदमी कौन है, ये हमारा है या उनका एजेंट है, और वो लोग रात दिन हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर जो मुख्तलिफ ऐसी तंजीमें जो इंतहा पसंद है, जो सेसेशनिस्ट जिनको कहते हैं, अलहदगी पसंद हैं, वो भी रॉ की ही स्पॉन्सर्ड हैं। देखिए ना, कलभूषण जब था, एक पकड़ा गया, ये एक कलभूषण हमने पकड़ा है, पता नहीं कितने कलभूषण यहाँ घूम रहे हैं। और फिर उनके पास फाइनेंस है, वायरलेस है, रिसोर्सेज हैं, उनके पीछे एक हमसे 5 बड़ा गुना बड़ा मुल्क है जिसके रिसोर्सेज हमसे बहुत बड़े हैं। तो वो उनको करके हमारी सफ़ों के अंदर इंतशार पैदा करता है। कोई अपने आप को कहता है कि हम फलानी लिबरेशन आर्मी है, तो कोई कहता है हम कोयटा की लिबरेशन आर्मी है, तो कोई बलोच लिबरेशन आर्मी है, तो कोई जी सिंध लिबरेशन आर्मी है। तो हर एक का अपना अपना नाम रख दिया है। मुझे तो पूरे नाम नहीं आते, हो सकता है मैंने कोई गलत नाम भी ले लिया हो तो माजरत।
क्योंकि ये सारी बातें क्योंकि हमें देखने में तो नहीं आती लेकिन सुनने में आती हैं। तो सुनने में फिर जब सीना गदर से बातें पहुंचती हैं तो थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त जो पहली जिम्मेदारी है हमारी वो ये है कि हम अल्लाह रसूल के बाद अपने मुल्क से लॉयल हों। ठीक है, देखिए अपने मुल्क से लॉयल अपने मुल्क जफर से। साहब, ये अव्वलीन तरजीह क्या होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं कि इंडिविजुअली हमें क्या करना चाहिए ऐसा, अगर एक बंदा बाहैसियत एक इंसान खुद अगर अपने घर की सफाई करे, अपने इलाके की सफाई करे और हर शख्स ये चीज़ सोच ले तो पॉसिबिलिटी है कि हम अपना एरिया नहीं, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा। हमारे तमाम लोग जितने भी रहते हैं कराची में, वो तमाम लोग सफाई का बाकायदा पैसा देते हैं और उनके घर पे जो खाकरोब आता है वो उसको पेमेंट करते हैं। कहीं किसी इलाके में 100 रुपये तो कहीं 500 रुपये, बस इसके बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो मुंतखब नुमाइंदे जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो किसी भी पोस्ट पे हों, वो इलाके के चेयरमैन हो, वो DMC हो, वो फलाना हो, उनके स्टाफ की जिम्मेदारी है उस कूड़े को वहाँ से उठा के और फील्ड पॉइंट तक पहुँचाना। अब अगर आप ये बोलें जी आज के बाद जो भी आदमी कचरा फेंकेगा उसने खुद यहाँ से जाना है, फील्ड पॉइंट जाम चाकरो वहाँ जाके उसने गड्ढा करना है, उसको दफन करना है, फिर वापस आना है, तो आप पूरी जिंदगी तो इसी में खत्म हो जाएगी। बहुत पुरानी कहानी चलती चली आ रही है ना, इस लेवल को कैसे बढ़ाया जाए? लेवल नहीं, पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। आप जो टैक्स दे रहे हैं, जो आपके राइट्स हैं, वो यही है कि आपने अपना डस्टबिन जो आपके घर के बाहर है आपने उसमें सारा कचरा डाल दिया। सुबह बंदा आएगा, वो उठाएगा, गाड़ी में डालेगा, वो भले DMC की छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो या KMC की, जिसकी भी, वो उसको ले जाएगा, फील्ड तक पहुंचाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। उसमें से टिन अलग करे, कागज़ अलग करे, प्लास्टिक अलग करे, खाने पीने की, वो सब उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारे यहाँ से जो शख्स पैसे ले रहा है या जो भी इदारा, वो कचरा लेने के बाद हमारी गली कोने फेंक देता है। जब उनको पकड़ा जा रहा है जी भाई क्या कर रहे हो तुम, ये तो कह रहे हैं ना मेरे पास कचरा कुंडियाँ हैं, ना मेरे पास गाड़ियाँ हैं, ना मेरे पास फ्यूल है, ना मेरे पास फील्ड पॉइंट है, तो मैं क्या करूँ? और ठेके करोड़ों रुपए के लिए हुए हैं ये उठाने के कचरा। लेकिन वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा है, डस्टबिन लगाए हुए हम तो। यार ये वैसे हैरत की बात हर है एरिया में से डस्टबिन कि हम लगे हैं। नाले लगना साफ हमारे कर लिए। दें। सुनिए सर, हैरत की बात है कि हम अपने नाले साफ करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक से लोन मदद लेते ऐसा ही हैं है। और वो पैसे पूरे के पूरे खा जाते हैं। आप अभी देखें ना, आज भी समाज में यही बात हुई, पूरे सुप्रीम के कोर्ट में। पूरे पैसे, आज मैं था वहाँ, चीफ जस्टिस साहब ने इस कदर उन्होंने गुस्सा किया और वो एक आ गया सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा कि जी वो हमें दे दें, नाले देखें हम खाली करेंगे, ये देखें तस्वीरें। चीफ साहब ने कहा ये 2 नाले साफ करके क्या लेके आ गए हो? और तस्वीर भी कौन सी और- दिखाई उसके अंदर? हाँ, पता नहीं उन्होंने वो- बोला ये आपने किसी ओशियन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के समंदर और दरिया की तस्वीर ले आए, नीला पानी हमारी नदी में कब से बह रहा है? मैं भी मौजूद था सुबह, तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा? हर दफा बाराने रहमत बाराने ज़हमत बन जाती है। नहीं, बस बात वही है जिनकी सर जिम्मेदारी है। चोर है, मतलब क्या बताते, जब तक चोरी खत्म नहीं होगी। देखें कितने करोड़ रुपया पहले नाले साफ करने के लिए रिलीज हुआ, KMC को दिया गया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, सारा हड़प हो गया अंदर। फिर अरबों के हिसाब से रुपया दिया गया सिंध गवर्नमेंट को, सारा हड़प हो गया। कॉस्मेटिक उन्होंने एक ट्रैक्टर लगा के एक नाले से थोड़ा सा पानी निकाला, वो कचरा उसी नाले के किनारे पे रख के छोड़ के चले गए और पानी थोड़ा चला दिया। बार-बार पानी साले जैसे सिंध बाहर गवर्नमेंट- आया वो वापस अंदर चला गया। अब देखें NDM वाले आए हैं ना, अब उन्होंने 4 नाले सिर्फ साफ किए हैं, कितने ब्लॉकेज खत्म किए हैं? 3। आज हालात बदल गए और अभी तो चीफ साहब ने सारे नाले उनको दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब सारे नाले कराची के यही साफ करेंगे। तो आप देखिए फिर, आज अभी मैं अभी शाम की खबरों में बता रहा था, कोई मेजर जनरल हैं, उनके कोई हेड हैं, उन्होंने कहा कि हम मंडे से इंशाल्लाह ये काम शुरू कर रहे हैं और मंडे से ही बारिशें भी शुरू हो रही हैं दोबारा से 7 दिन के लिए। बड़ा सिलसिला है बारिश में। अच्छा, एक चीज़ ज़फ़र पे हम देखते हैं कि जब भी जो 14 अगस्त आता है उसके बाद झंडियाँ खरीदी जाती हैं, बहुत तादाद बच्चे खरीदते हैं, लगाते भी हैं, फिर वो झंडियाँ वापस पैरों में भी आ जाती हैं। ये शुरू में स्टार्टिंग में जब हमारे पहले जब गेस्ट बैठे थे उन्होंने पॉइंट रेस किया था और फिर अचानक से वो हम देखते हैं कि वो पैरों में आ रही हैं, उनकी बेहुरमती हो रही है। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी कुछ सोचा? देखिए मसला ये है कि झंडियों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप क्या कर सकते हैं। बस ये लोगों के अंदर ये शऊर देना है कि आपने भले अपने घर पे लगाई हो ना लगाई हो, अगर आपको सड़क पे कोई भी झंडी गिरी हुई नज़र आ रही है तो उस झंडी की हुर्मत ये है कि उसको उठाकर कहीं साइड पे रख दें या किसी जगह पर। क्योंकि अगर आप मना करेंगे बच्चों को झंडी लगाने से तो ये तो कौमी आज़ादी का दिन है, इसको सेलिब्रेट कैसे ये तो करेगा? आप अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में भी ये जो इस तरह से फंक्शन फेस्टिवल्स होते हैं तो उसके फौरन बाद में सेंट पीटर्स डे में था, तो वहाँ शिकागो में इतने बड़े जुलूस थे, वो थे, और वहाँ पे भी ये बच्चे जो थे इन्होंने ये झंडियाँ वगैरह और ये प्लास्टिक की चीज़ें, और वो जैसे ही ख़त्म हुआ सेंट पीटर्स डे तो सारा सड़कों पे छोड़ गया। लेकिन उनका सिस्टम ऐसा है कि पीछे पीछे वो व्हीकल आ रहे थे सफाई वाले, सही, वो ऐसे झाड़ू उनके अंदर ऑटोमेटिक लगे हुए थे और वो उठा उठा के सारा सामान अपने उनके गाड़ियों में डालते जा रहे थे।
यानी इधर बच्चे जा रहे थे फेंकते हुए और उधर वो सफाई करते हुए जा रहे थे, वही गाड़ी फिर आगे से मुड़ के दोबारा आ जाती थी। इतनी देर में जितना थोड़ा सा सामान और गिरा है वो फिर उठा लेते हैं। ये तो- मशीनरी पाकिस्तान में कब तक आ जाएगी वैसे? ये मशीनें अवेलेबल हैं, इनके पैसे खा जाते हैं। जिस दिन आवाम आवाज़ उठाएगी उस दिन ही मशीन। सर बात यह है कि ये वेस्ट कौन सी मैनेजमेंट बोर्ड है और ये है, ये जो ठेके देते हैं इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट होती है कि जिसको ठेका दिया जाए। आपको पता है एक इलाके से कचरा उठाने का एक ठेका करोड़ों रुपए का होता है। ये क्या करते हैं कि वही जो KMC के जमादार हैं ना उन्हीं को लगा देते हैं, कहते हैं साफ कर दो, उनको भी तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती और वो करोड़ों रुपया खा जाते हैं उसमें। अच्छा वो करोड़ों में पता है क्यों दिया जाता है ठेका? उसकी प्री क्वालिफिकेशन में लिखा होता है कि इनके पास अपनी गाड़ियाँ होंगी, इनके पास अपने ऑटोमेटिक ये झाड़ू वाली गाड़ियाँ होंगी, इनके पास अपनी इतनी होगी व्हीकल। ये इधर उधर से ला के तस्वीरें रिसालों में से काट के वो टेंडरों में लगा देते हैं कि ये हमारी गाड़ियाँ इंस्पेक्शन हो गई और ठेका मिल जाता है। क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? ठेका ही नहीं मिलना चाहिए जब तक ठेकेदार के पास ये गाड़ियाँ नहीं मैं है। देखता हूँ कि यूथ भी आपके साथ, यंग लड़के भी हैं। हमारी तो कल से सफाई मुहिम शुरू हो रही है 3 दिन की। हम जश्न आज़ादी पे कराची शहर में सफाई कर रहे हैं। 100 से ज़ायद ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, डंपर, शावल, एक्सीवेटर लेके उतर रहे हैं। 2016 में हमने जुनैद जमशेद साहब के साथ मिलकर की थी, लेकिन ये एहतजाजी मुहिम है। किसी भी तालिब इल्म का राइट ये नहीं है उसके हाथ में कलम होना चाहिए, ना कि उसके हाथ में झाड़ू हो, ना कि उसके हाथ में वो डंपर शावल के स्टेयरिंग हो। तो बात ही हम तो एज अ प्रोटेस्ट निकल रहे हैं कि हमारे हुक्मरान जो अरबपति खरबपति बन गए, हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे जो अब हमें ही इंसान नहीं समझते और सिर्फ उनकी पूरी तवज्जो अपनी लग्जरी ज़िंदगी पे इनके 4 साल पहले के असासे देख लें और आज के असासे देख लें, अरबों रुपए का फर्क है। असासे कहाँ शो कर रहे हैं? तो प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं बैरून ममालिक वही बैरून ममालिक भी और यहाँ भी बना रहे हैं सर। लेकिन एटलीस्ट इनको अपने स्टेटस को तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, आज का जो नौजवान है शक्लें भी बदल गई PUBG खेल रहा है और यूट्यूब पे लगा हुआ कोई ऐसा वल्गर स्टफ देख रहा है तो उससे बेहतर ही है ना आज का नौजवान इस वक्त जो है ना, मैं कराची के नौजवान की बात करूँ, वो डिप्रेशन का मरीज़ है। कराची का एक ग्रेजुएट लड़का डिप्रेशन का मरीज़ है, एक मास्टर्स किया लड़का डिप्रेशन का मरीज़ है। वो सही है, बाहर दोस्तों में शायद हंस वस लेता हूँ, घर जाता है तो उसकी वालिद वालदा पूछ रहे हैं बेटा तुझ पे इतना पैसा लगा के तुझे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़वाया है, अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? और वो लड़का जो बेचारा बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के डिग्री लेके निकला है मास्टर्स के, अब आप उसको अगर 12,000 रुपये की नौकरी दें किसी ऑफिस दफ्तर में, या उसको आप बोले टी बॉय लग जाओ, या आप उसको बोले भाई डिस्पैचर लग जाओ, तो ये कितनी बड़ी तौहीन है। मैंने तो वीडियोस बनाई हैं कि बड़ी बड़ी जामियात के टॉप करने वाले बच्चे जो हैं, कोई गाड़ियाँ धो रहा है, ओके जी हम गाड़ियाँ धोएंगे 800 रुपये लेंगे महीने का, और हम जी चाय के पराठे के होटल खोल खोल के लोग बैठे हुए हैं। मतलब कोई मेयार ही नहीं है आपके यहाँ। ठीक है, एक शख्स जो बेचारा महाजिर है, शायद अफगानिस्तान से आया है, उसने आके यहाँ पर एक होटल खोला है चाय का, वही काम जो है वो आपका मास्टर्स किया हुआ पोजीशन होल्डर बच्चा कर रहा है। तो कहाँ लाके मुस्तकबिल खड़ा कर दिया आपने? आपने लिख दिया जी कराची के लड़के को सरकारी नौकरी मिलनी ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले। और अगर वो 10 लाख 15 लाख बीवी या माँ से लाके या बहन का जेवर बेच के कुछ भी करके दे दे, तो उसके साथ आप 2 महीने बाद बोलोगे भाई वो तो आपको जाली नौकरी मिली थी, पैसा भी खा जाओगे उसका, कुछ नहीं कर सकता। किसको बताएगा कि मैंने 20 लाख रुपये फलां साहब को दिए थे, वजीर को या इनको उनको, और नौकरी ली थी, और वो अब 2 महीने तनख्वाह उन्होंने अपनी जेब से दी होगी और अब मालूम हो रहा है जी किसी खाते में मेरा नाम ही नहीं है। एक फ्रॉड थोड़ी हो रहा। आप देखें ना कराची का मुझे लड़का नस्ल के हाथ में जो है झाड़ू नहीं बल्कि कलम होना चाहिए। एहतजाजी का जो मुजाहरा करेंगे और एहतजाजी तौर पे जो है ये सफाई मुहिम का जो है ऐलान किया ज़फ़र अब्बास ने, और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ के अंदर ख्वाजा साहब भी। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।